हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और मैं लाया हूँ आज परसेंटेज का टाइप 3 का सवाल। देखिएगा ज़रा स्क्रीन पे क्या कहता है। पहला सवाल कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पे उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। बात को समझे। कहता है विक्रय मूल्य कम किया गया, यानी कि जितने में बेच रहा था ना उससे 20% कम कर दिया गया। तो लोगों को लगा कि ये रेट कम हो गया, अरे जल्दी जल्दी खरीद डाल। तो कहता है 80% की वृद्धि हो गई बिक्री में। समझे रे बात को। तो इस सवाल का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। और आज आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख के जाने वाले हैं। आज आप अपने सिर्फ 10 मिनट दीजिए, इस टाइप का सवाल कभी गलत नहीं होने वाला है दोस्तों। एक बात बताइए, जब एक बात बताते हैं आपको, जब एक ही वस्तु पर ना 2 बार घटना घटे, एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटे, तो एक फार्मूला याद रखिएगा दोस्त। क्या पता है? अरे भैया यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई और बट्टा में 100 बस। क्या? यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा में 100 और ब्रैकेट के बाहर भैया परसेंटेज। बस इतनी सी बात। समझे बात को। अरे भैया जो पहली वाली घटना घटी वो एक्स हो गई, जो दूसरी वाली घटी वो वाई हो गई। हाँ, वो एक बात और, जब वृद्धि कहे ना, जब वृद्धि कहे तो प्लस में लेना है और कमी कहे ना तो माइनस में लेना है। ये बात समझे आप। जब वृद्धि कहे तो प्लस में लेना है और कमी कहे तो माइनस में लेना है। समझ गए बात को। जैसे कि एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य में 20% कम करने पे ना तो ये 20 माइनस में लेना है। और कहता है बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई तो 80 प्लस में लेना है। दिखाते हैं कैसे। बने रहिएगा वीडियो में, सीख के जाओगे आप। वादा रहा हमारा, भागिएगा नहीं। देखिएगा कैसे कैसे अभी बताया ना हमने। जब वृद्धि हो तो प्लस में और कमी हो तो माइनस में। जानना चाहोगे कैसे? देखिएगा, ये फार्मूला बताया हमने आपको। क्या? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज। ये फार्मूला जो लिखा है ना दिमाग में घुसा लीजिएगा। अब देखते हैं सवाल को। कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, अरे कम करने को कह रहा है ना भाई, तो माइनस में कर लो बस, माइनस का 20। फिर क्या कहता है उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई तो प्लस में ले लो। फिर कहा था एक्स वाई बटे 100। अच्छा एक बात बताओ, माइनस का 20 है और प्लस का 80 है, गुणा कराना है तो माइनस आएगा आगे। माइनस का 20 गुणा 80, तभी तो होगा एक्स वाई बटे 100 और बट्टा में 100 और ब्रैकेट के बाहर क्या परसेंटेज। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और माइनस का 20 और प्लस का 80 प्लस का 60 और इधर कितना माइनस का 16। बात को समझे। अरे भैया इधर बच्चा प्लस का 60 और इधर माइनस का 16 और बाहर परसेंटेज। 60 में 16 का कितना 44। हाँ 44%। ये हो गया आपका उत्तर। देखिएगा जरा किस ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में भाई? पहला कहता है 44% वृद्धि और दूसरा कहता है 44% कमी। तो कौन सा होगा बताते हैं। अभी नहीं टिक करिएगा, बताते हैं। जब इधर का आया प्लस का 60 माइनस का 16 था ना, तो प्लस का आया ना, जब प्लस का आए तो समझना वृद्धि, ठीक है, और जब माइनस का आए तो समझना कमी। क्लियर हो गई बात। हाँ तो अब देखिए क्या हुआ, प्लस में तो भैया वृद्धि हो गई, बाकी सब गलत है। समझे बात को। समझ गए। और नहीं समझे ना तो और भी ऐसे सवाल हैं आगे, भागिएगा नहीं, सिखा के भेजेंगे, परेशान ना होइएगा। ये देखिए अगला क्या कहता है। देखिए अगला ये क्या कहता क्या है। अगला ये कहता क्या है ये देखिएगा। ये देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। कहता है एक प्रेक्षागृह है कि सीटों की संख्या में क्या कहता है 25% की वृद्धि। और फिर क्या कहता है यदि उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई तो उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी की वृद्धि हो जाएगी। बात को समझे जरा। हाँ, सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि और टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि, तो प्रेक्षागृह की आय में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो एक बात बताओ भैया, 25% की वृद्धि तो काहे में लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। और फिर प्रेक्षागृह में
क्या कहता है, टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि, ये भी वृद्धि है तो ये भी प्लस में लेंगे। हाँ, और फिर क्या था, प्लस XY/100 यानी 25 × 12/100, समझे। और पट्टे में क्या था, 100, और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज। याद है फार्मूला, फार्मूला क्या था, अरे x + y + XY/100 आया याद। 25 से काटो 4, 25 चौको 100, 4 3 12, इधर से 3 तो 25 12 37 और 3 कितना हो गया, 40%। किस ऑप्शन में है रे भाई, पहला ही ऑप्शन है, बाकी सब गलत है। समझ में आई बात। हाँ, फार्मूला याद रखिएगा सबसे पहले, x + y + XY/100%। हाँ, वृद्धि होगा तो प्लस में लेना है, कमी होगा तो माइनस में लेना है, याद रखिएगा। बढ़े आगे, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए। अरे घट गई ना 2 बार घटना, एक ही वस्तु पे 2 बार घटना घट गई। तो फार्मूला क्या बताया था, अरे भैया x + y + XY, x + y + XY/100 और ब्रैकेट के बाहर क्या, परसेंटेज, यही तो बताया था। तो भैया 25% की वृद्धि करी गई तो कर दो भैया प्लस में। फिर क्या कहते हैं, उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी की जाए, कमी करी जा रही है ना अब, तो अब माइनस में लेंगे। हाँ, और फिर इधर प्लस XY यानी प्लस का 25 और माइनस का 25 गुणा होना है, तो प्लस माइनस माइनस और 25 × 25, बात को समझे। और बट्टा में 100, ये प्लस का 25, यो माइनस का गायब, माइनस का 25 × 25 कितना हुआ, माइनस का 25 × 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है रे भाई, 625 यानी माइनस का 625 यानी 625 और बट्टा में 100 और परसेंटेज अलग से 2 जीरो से यहाँ पे, यानी कि क्या, माइनस का 6.25%। ये माइनस आया है तो क्या हुआ, कमी, और प्लस आता तो होता क्या, वृद्धि। समझ गए बात को। देखिए जरा किस ऑप्शन में है, ये कहता 6 सही 1/4% की कमी, यही तो है। 6 चौको 24, 1 25/4 है, यही 6.25%। और कमी तो यही हो गया। समझ गए बात को, बाकी सब गलत है, सब गलत है। आ गई बात समझ में। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता है एक व्यापारी है, कहता है एक गलत तराजू के माध्यम से, मतलब बेईमान व्यापारी है भाई, कहेंगे हमारे गलत तराजू का प्रयोग कर रहा है, बात को समझना। कहता है एक व्यापारी है, एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। हाँ, ये भी लगता है चुनाव में आएगा, सरकार बनाएगा, घोटाला उटाला करना चालू हो गया इसका भी। क्या कहता है, 10% का घोटाला करता है। तो अच्छा ये बात बताओ कि व्यापारी 10% का घोटाला करेगा क्यों, भैया प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा कि हानि कमाने के लिए करेगा, यानी लाभ कमाने के लिए करेगा कि हानि कमाने के लिए करेगा, ये बता दो जरा। हाँ, लाभ ही कमाने के लिए वो घोटाला करेगा, वो पागल थोड़े ना है जो हानि कमाएगा। तो एक बात बता दो जरा, इधर तो भैया 10% का प्रॉफिट कमाया, कब, जब खरीद रहा है घोटाला करके। फिर कहता है बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, बेचते समय भी वही घोटाला कर रहा है, तो क्यों करेगा भैया, प्रॉफिट कमाने के लिए। व्यापारी घोटाला क्यों करेगा, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो दोबारा में भी 10% का घोटाला कर दिया रे भाई, एक बार खरीदते समय और एक बार बेचते समय। तो कहता उसका लाभ प्रतिशत बता दो जरा। क्या फार्मूला बताया था, अरे भैया x + y + XY/100, यही तो बताया था। और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज। हाँ, और दोनों बार प्लस प्लस है, तो यानी कि प्लस का 10, प्लस का 10, फिर प्लस का 10 और फिर प्लस 10 × 10, बात को समझे। 10 × 10 और बट्टा में 100 और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज। समझ गए बात को। इस 100 से ये 100 कैंसिल, कितना बचा इस जगह, 1, और 10 10 20 और 1 कितना हो गया रे भाई, कितना बचा, 10 + 10 + 1, यही बचा। और बाहर परसेंटेज तो कितना हो गया, 21%। काहे में आया रे भाई, प्लस में कि माइनस में, प्लस में,
तो कौन सा ऑप्शन होगा 21% की वृद्धि? देखो जरा, पहला कहता है 10, ये तो नहीं है। दूसरा कहता है 11, ये भी नहीं है। तीसरा कहता है 21, यही तो है। ये 100 वाला भी गलत है। आ गई बात समझ में? आ गई कि नहीं आ गई? ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर कहता है 10% घटाया गया, तो वेतन में परिवर्तन है। बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे। अरे भैया वही पुराना फार्मूला, x + y + xy बटे 100। बात को समझे? x + y + xy बटे 100%। क्या कहा? 10% बढ़ाया गया है यानी प्लस में 10। फिर कहता है 10% घटाया गया यानी माइनस में 10। फिर क्या है? प्लस का xy बटे 100 यानी कि प्लस माइनस माइनस 10 गुणा 10 बटे 100। समझ गए? ये प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल, इस 100 से ये 100 कैंसिल। क्या हो गया? माइनस का 1% आया। क्या आया भाई? 1%, वो भी माइनस का। माइनस का आया तो क्या होगा? वृद्धि होगा कि कमी होगा? हाँ, कमी होगा। तो पहला कहता 0%, अरे ये नहीं है। ये कहता 1% की कमी, यही तो है। वृद्धि भी नहीं है, ये भी नहीं है। माइनस में आया ना, इसलिए कमी होगा। समझे बात को? प्लस में आता तो वृद्धि होता। समझ गए? अब बात समझ में आई है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।